अमीन साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। चुनाव आयोग के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर। आज वो बड़े खुश होंगे क्योंकि उन पर बड़ी लानत भेजी जाती थी जो डिबेट में जब वो आते थे, कह रहे ये खराब है, वो खराब है, चुनाव आयोग मिल गया। आज उनके पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और इनमें से कोई उनके खिलाफ आरोप नहीं लगा सकता। अब वो एक सच्चे व्यक्ति साबित हुए हैं। तो अमीन साहब, आपको मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके हक में आया है। जी, सबसे पहले ब्रजेश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को, आपके पार्टिसिपेंट को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आपको भी बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई अमीन साहब, आपको ईद की बहुत मोहब्बत है। आप बोलने दीजिए उनको आप लोग। हाँ, देना चाहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 324 के ऊपर पॉइंट उठाया गया था और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार नहीं है ये रिवीजन कराने का, SIR का हमारा है। तो मैं पहले ही कहता रहा हूँ इस बात को। आपके डिबेट पे सभी लोग शायद नाराज भी हो जाते थे इस बात को लेके, लेकिन जो संवैधानिक संस्था है वो उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई आज नहीं, आजादी के बाद से चुनाव कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने आप देख लीजिए। तमिलनाडु है, केरला है, बिहार है, पुडुचेरी है और आसाम और बंगाल भी है। अब आप देखेंगे इस बात को कि अभी हमारे समाजवादी के जो खान साहब हैं उन्होंने कहा कि 18,000 उन्होंने एफिडेविट दिए। मैं इनको एक चीज, और उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो जमा किए थे स्टार्टिंग में वो 18,000 फोटो कॉपी थी जो एफिडेविट की थी, इसलिए उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं आपको दूंगा, पहला राउंड है, बीच में इंटरप्ट। ये ओरिजिनल एफिडेविट जो तरीका है, जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक कमीशन है, उसके आगे जो दी जाती है प्रक्रिया वो लीगल होनी चाहिए। तो उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन देता है। ऐसा नहीं है, चाहे वो मेल से दिया जाए, चाहे वो लेटर से दिया जाए, चाहे किसी तरह से दिया जाए। और फिर जहां तक सवाल है एफिडेविट का, उसका तो जवाब जरूर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नंबर 1। ये मेरी बात बता रहा हूँ। अब रही बात इस बात का कि आज देश समझ चुका है, जैसा कि जज साहब भी थे, हमारे रॉय साहब भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, और आप भी समझदार हैं इस बात को कि जो कानून बनता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से या भारत सरकार अपने पार्लियामेंट में पास करती है, वो पूरे देश पे लागू होता है। अभी जो स्टेट से जिनमें चुनाव था वहां तो करा लिया SIR। इसके बाद अभी 12 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें बाकी है, वो भी होगा SIR। और SIR में कभी भी हर उसी प्रदेश का लिया गया है। आप देखिए, ममता बनर्जी को उन्हीं के स्टेट के लोग थे जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई और दरवाजा खटखटाया। फिर इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या दिया गया कि जो न्यायिक अधिकारी हैं बंगाल के, वो डिसाइड करेंगे पिटीशन। तो ये पिटीशन न्यायिक अधिकारियों ने डिसाइड करना था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो भी प्रक्रिया है, काम करने का तरीका है, उसमें हमेशा ये लोग पॉइंट आउट करते हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये जो नैरेटिव रचा जा रहा था पूरे देश में कि इलेक्शन कमीशन को एक बदनाम करने की साजिश थी इंटरनेशनली, मैं कहूंगा उनके आज पटाक्षेप तो आपके दाग धुल गए ना अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद? जी, मैं दाग तो धुल गए। आदेश को सम्मान मानता और मैं समझता हूं कि ये कोर्ट का आदेश है वो देश के हित में है। तो अब जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सभी सवालों को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है या अभी भी कुछ विसंगतियां रह गई हैं, कुछ मुद्दे रह गए हैं जिनका जवाब नहीं आया है? अमीन साहब। ब्रजेश जी, मैं देख रहा था स्टेटमेंट में वेरी कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि अभी तो ये बिहार के बारे में है, बंगाल के बारे में अलग आएगा। अरे गाइडलाइन हमारी जो थी वही है, वही रहेंगी। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि हम जो 324 के अंतर्गत किया है हमारा अधिकार है, हमारा क्षेत्र है, हमारा काम करने का तरीका है और वैधानिक है। और हम हमारे साथ सोचिए, बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा वोटर ही है सब कुछ, पार्टियां बाद में हैं। वोटर अगर नहीं होगा तो चुनाव आयोग क्या किसका चुनाव कराएगा? जनता को राइट देने का अधिकार है आर्टिकल के अंदर। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आप सुरेंद्र राजपूत जी को अपने घर बुला के सिवैयां खिला के इस मामले का पटाक्षेप करिए। देखिए, मैं हमेशा हर एक का आदर करता हूं और सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, न था, न हूं। और आज भी मैं आपके सामने एक अधिकारी के तौर पे, पूर्व अधिकारी के तौर पर मौजूद हूँ। आपने देखा, मैंने अगर इनको सिवई खिलाने वाली बात से आप क्यों परहेज कर रहे हो? नहीं, अब मैं नहीं कह सकता हूँ राजपूत साहब हमारी सिवई खाएंगे या नहीं खाएंगे। नहीं, खाने के लिए पूरी तैयार है, सिवई भी खाने के लिए तैयार है, मटन भी खाने के लिए तैयार है। ठीक है, आएंगे ये आपके यहाँ। मैं आज से ठीक करा दे रहा हूँ आपका इनका। बहुत शुक्रिया।
सर कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे ये नेशनल हेड, गुजरात से तो नहीं है सुरेंद्र राजपूत, गुजरात के तो नहीं है? नहीं यूपी के हैं और सर सहारनपुर के हैं और ये मटन खाते हैं, इन्हें कोई परहेज नहीं बिल्कुल खिला जी। अरे वो असली ठाकुर हैं सर। ओके।